विश्व में सबसे महंगा, जिस तरीके से कोरोना महामारी के अंदर विश्वव्यापी महामारी थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घट गए, लेकिन भारतवर्ष में उनके दाम बढ़ गए डीजल पेट्रोल के। यानी कि ऐसी नालायक सरकार है और इस देश की जनता का, मैं कहता हूँ, बेचारों का अभाग्य है कि आज किसान को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है डीजल की। प्रतिदिन डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि एमएसपी धान का बढ़ा 57 पैसे किलो और डीजल का दाम प्रतिदिन बढ़ रहा है 57 पैसे, 60 पैसे, 62 पैसे, मिनिमम मेरे ख्याल 25-30 पैसे। एक तो इसका विरोध है कि ये वापस लो। दूसरा हमारा इनसे है कि हम जिस इलाके में बैठे हैं ये है धान का इलाका, और हमारा एक राइट सूट पॉलिसी इन्होंने लागू की है, 2 बना दी उसमें, वेस्ट जमुना कैनाल और बाकड़ा कैनाल। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सरकार को भी ज्ञापन देंगे, जो 1977 से पहले की स्थिति है, जो जिस सिस्टम से कैथल जिला को, इस इलाके को 1977 से पहले पानी मिलता था, उसी तरीके से हमें पानी मिले। क्योंकि इसमें मेरा आरोप है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे इस भोड़े भाड़े इलाके का पानी योजनाबद्ध तरीके से छल और कपट करके सरसा के इलाके में, फतेहाबाद के इलाके में ले जाया गया। आज जिसकी वजह से राजौंद का हमारा इलाका, पेवा का इलाका, सीवण का इलाका डार्क जोन में चले गए। ये डार्क जोन में जाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी है तो ये लोकदल परिवार की जिम्मेवारी है, चाहे परिवार कौन सा हो। अगर 1977 में चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ना होते, अगर प्रकाश सिंह बादल पंजाब के चीफ मिनिस्टर ना होते, तो हमारी जो इसका सरसा ब्रांच का पानी का जो डिस्चार्ज वहाँ ले लिया खनौरी में। आप लोग कई बच्चे हैं पत्रकार भाई, मैं उनसे कहना चाहूँगा 1977 से पहले इस इलाके में 24 घंटे 365 दिन ये नहर चलती थी आपके पास आड़ी। आज 41 दिन भी नहर नहीं आती। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि हमारा नहर जो चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे, प्लांट स्कीम से सरसा के इलाके में, फतेहाबाद के इलाके में, टुहाना के पास से निकलती है, आपको याद होगा। और दूसरी नहर जब कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे, ये नहर खुदवाई यहाँ पर, हांसी बुटाना लिंक नहर। हांसी बुटाना लिंक नहर का जिन लोगों ने विरोध किया, अजय सिंह चौटाला खुद जींद में धरने पर बैठ के लोगों को बकाया, जैसे ही भी छोरे बकाया गया, 51 से पेंशन देंगे, नौजवानों ने बोले 75% तो हमने रोजगार देंगे। इन्हें का पूरा कोई नहीं पर दत्ता हमने कर देंगे, दारू तो सारी यहीं बेची है, बालक तो रह लिए बेचारे नहीं करी, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएगी। तो हमारी लड़ाई ये है कि जो हांसी बुटाना लिंक नहर के ऊपर ओम प्रकाश चौटाला जी के चाचा प्रकाश सिंह बादल ने स्टे लिया है, या तो चौटाला परिवार ये बताए कि अगर इनसे उनके सामाजिक संबंध हैं तो हम इनका विरोध करेंगे। उस परिवार से क्या सामाजिक संबंध? इनके तो सामाजिक संबंध हो गया अपने फायदे के लिए, तो हमारा कैथल का इलाका बिना धान के रह गया। अगर इस हांसी बुटाना लिंक नहर में पानी आ जाता, आज से 10 दिन पहले EIC BBMB ने मुझे बताया कि आपका 900 क्यूसिक पानी प्रतिदिन हरी के पतन में जा रहा है, और हरी के पतन से पानी पाकिस्तान में जा रहा है। ये देवीलाल परिवार की वजह से आज ये इलाका सूखा है। तो हम चाहेंगे कि हमारी जो नहर की खुदाई है SYL की, वो नहीं कर रही है सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हमारा जो हांसी बुटाना लिंक नहर में पंचर करना है, वो ये सरकार जानबूझ के नहीं करा रही, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की बादल की पहले गवर्नमेंट थी, जब नहीं कराया, अब वैसे कोशिश नहीं कर रहे। क्या प्रकाश जी, हरियाणा के अंदर एक शराब घोटाला हुआ जिसमें पूरा विधायक भी इन्वॉल्व बताए जाते थे, चर्चाएं ये है कि सरकार उस घोटाले को दबाने का कुछ कैसे करेगी? पूर्व विधायक का तो इतना खोट को नहीं, मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का महकमा, उसको इंटेरोगेट करो। पूर्व विधायक तो नहीं फंस गया, जो कि हमारा होटल था एक, तो प्रोफेसर सतबीर सिंह पे इस परिवार ने पुरानी आदत है, 302 का झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल में डलवा दिया था। जींद का है प्रोफेसर सतबीर सिंह, और JJP का कोई नेता आए तो उससे एक पर्सन पूछ लेना, नहीं कोई सतविंदर गला हुए काम तो नहीं कर दिया जो सतबीर गला कराया था।
बोला होटल में हमारे पीछे गया 2 करोड़ रुपये लेके जेल में थे। पहले 302 का पर्चा दर्ज किया, 2 महीने के बाद उसी ओम प्रकाश चौटाला ने पर्चा वापिस किया। तो सतविंदर राणा तो काम कर ली बात, मुझे नहीं जस्ती क्यों ये काम कल्ला कर सकता है। बिना जो सरकार में बैठे लोगों के इस तरह का काम हो नहीं सकता, क्योंकि तो हजारों करोड़ का घोटाला है। आज मैं पौवा गैंग कहता हूँ, वैसे थोड़ा कहता हूँ, सारे पौवा ले आंडे हैं, सारा कुंबा दारू बेच दे आंडे। केवल ये शराब तस्करी नहीं है, धान घोटाला भी आपके सामने आ गया। धान घोटाला में FIR दर्ज हुई है कुरुक्षेत्र में। DFSC ने ये कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, सामान पूरा है। और जब विपक्ष के लोग ये कहते थे कि धान घोटाला बड़ा भयंकर हुआ है, किसान को नुकसान, नाट्य करता ना ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अब वो FIR क्यों दर्ज हुई? 7 करोड़ 90 लाख रुपए का धान नहीं है एक मिल में, बिल्कुल सही बात। FIR दर्ज होगी। ट्रांसपोर्टेशन गेहूं के अंदर ये हमारे व्यापारी पूरे खड़े थे भाई, ये तो हमने बतावा कोई नहीं साची, जबरदस्ती 600 रुपये 5-5 रुपये कट्टा लिया है। और जो इनके चेते ठेकेदार थे ट्रांसपोर्टेशन के, उनको दिया है। चलो एक आखिरी सवाल जयप्रकाश जी, जिस तरह से कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है, सरकार अगर नई चीज़ों को वापस लेती है तो कांग्रेस आगे किस तरह से लड़ाई लड़ेगी? जनता में जाएगी। प्रजातंत्र प्रणाली में जनता सर्वोपरि है। आज हमारा ये सांकेतिक धरना था और ये राष्ट्रव्यापी है। तो राष्ट्रव्यापी हमने ये कहा कि या तो ये दाम वापस लो, वरना हम जनता के बीच में जाएंगे। और एक बात मैं बड़ी साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि ये सारा दिन झूठ बोलती है सरकार। इस सरकार का नाम रखना चाहिए यू टर्न। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार? प्रदेश भी केंद्र भी दोनों में जुट रही है। कोरोना के नाम से अब एक मुझे आश्चर्य है, अगर कांग्रेस पार्टी के धरना दे, मेरे को सुदीप ने बताया, बोला जी इससे ज़्यादा कदे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो जाए। हमने तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का खतरा क्यों? क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का PCC अध्यक्ष 1.5 महीना जेल में रहा और दुष्यंत चौटाला ने PTI मामले को लेकर के उचाना में इतनी बड़ी झूठ बोली और सुप्रीम कोर्ट को कोट किया कि इसमें फ्रॉडुलेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो मैंने उसी वक्त रिएक्ट किया, अगर इसमें फ्रॉडुलेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो पर्चा दर्ज होना चाहिए। अगर फ्रॉडुलेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, मेलाफाइड शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में पर्चा दर्ज करके जेल में डालना चाहिए कि इस कोरोना एपिडेमिक में इस तरीके से जनता को बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है। पर्चे दर्ज कराओ, पहले SSC के चेयरमैन के खिलाफ, SSC के मेंबरों के खिलाफ, उस वक्त के मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो ये हमारा केवल सांकेतिक धरना नहीं है, ये सरकार को चेतावनी है। और मैं तो कल से यहाँ आया हूँ, क्योंकि उम्र 65 साल होगी, मैं भी डरा हूँ कि ये कोरोना मारा ने आके चिपट जाए, फिर ये बड़े लोग राजी होंगे। मेडिकल कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया कैथल में। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस बनाए, BJP बनाए, JJP बनाए, लोकदल बनाए, मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन बनाए तो। मैं कैथल वासियों को बताना चाहता हूं, इतनी झूठी सरकार है यार मित्रों। 2016 के बजट स्पीच में भी ये कहा गया था कि कैथल में मेडिकल कॉलेज बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, और अम्बाड़ा रोड के ऊपर उसका सर्वे भी किया गया था, PP मॉडल पे बनना था, ना तो वो बना। पूरे लड़ाई हो रही है, मैं कहल का सुनने लग रहा हूँ। हमारे कलायत वाले तो न्यू दुखी हो गए, वह कलायत वाल कहता यू कैथल ले गए, कैथल वाले न्यू दुखी हैं, क्यों बनता कोई नहीं, सारे परेशान हैं। क्योंकि मैं स्वागत करूँगा, नीम पत्थर नहीं सरकार में मानूंगा मैं, क्योंकि नीम पत्थर तो इन्हें जींद भी इधर रखे 4 साल हो लिए, मुंदड़ी भी इधर है 5 साल, और मुंदड़ी इधर है उसका यूनिवर्सिटी का 5 ओढ़ लिए। हमारा काम चालू कर दो, इलाज शुरू करा दो। जयप्रकाश पहला आदमी होगा, फूल मालाएं लेकर के मैं इनका स्वागत करूँ, वरना जनता के साथ ये बकाना छोड़ दो। आज क्यों कह रहे मेडिकल कॉलेज कैथल बन गया? समझो BJP सरकार की भावना। इनका यह है कि लोग अर्थव्यवस्था को भूल जाएं,
लोग ये डिमांड बंद कर दें रोजगार दो, लोग ये डिमांड बंद कर दें कि हमें हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। एमएसएमई के साथी यहाँ पीछे बैठे थे, एमएसएमई को 2 महीने हो गए जो इनका हुआ आया पैकेज, 1 नया पैसा कैथल में मिला हो तो बता दो, किसी गरीब आदमी को कुछ मिला हो तो बताओ। नौजवानों के रोजगार छीनने जा रहे हैं। मुझे हमारे एक साथी ने अभी बताया था, खेड़ी शेरू से है, कि बोला जी लावा तो जबकि 5000 पीटीआई की वैकेंसी निकाल दी नहीं, आज फिर वापस ले ली होगी वापस भाई, जेबीटी वाली वापस ले ली नहीं जेबीटी अनाउंस करी वापस होगी। इन्होंने कहा था कि हम हर गांव, बड़े गांव में वो बनाएंगे व्यायामशाला। सारे जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे बेचारे सबकी छुट्टी कर दी, 1 साल नौकरी में रखे, एक उनको नहीं रखा। जो हमारे कलरक भाई हैं सिलेक्ट हो रहे हैं उनको ज्वाइन नहीं करान दे। अभी जो आपके जेबीटी नहीं ड्राइंग मास्टर हैं उनके, हाँ बुला लो, उनके साथ जुलूम हो गया, उनको हटा रहे हैं। पीटीआई का नाम बिठा दिया, हम उनके धरना पे भी जाएंगे। इन पीटीआईयों का अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सरकार या एसएससी का कसूर हो तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, वरना सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से हमारे भाइयों की सर्वोच्च न्यायालय में पैरवाई ना करके, इनके कागजों में बेईमानी करके इनको घर भिजवाए। ये तो क्या चाहते हैं, ये इस पीटीआई नियुक्ति को जो चौटाला साहब के टाइम में जेबीटी की हुई थी उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उस नियुक्ति में इसमें दिन रात का फर्क। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई ने जांच करी थी, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं, ना किसी को दोषी ठहराया। एक बात कही कि मैलिसियस इन लॉ, कानून में गड़बड़ रही है प्रोसीजर में, वो प्रोसीजर ठीक कर दो। आपको याद होगा कई बार अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले ले लेता है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी, हम उसका स्वागत सम्मान करते हैं। SC/ST एक्ट में हो गया था गड़बड़, क्या इसी यूपीए सरकार ने विड्रॉ नहीं किया, वो लोकसभा में ले आए ना, पहले ऑर्डिनेंस पास किया। तो अगर कहीं इसमें प्रोसीजर में कमी हुई है तो उसको दुरुस्त करके सरकार ने विधानसभा बुला करके नया रेजुलेशन लाओ और रेजुलेशन ला करके कानून बनाओ और इनको नौकरी दो। ये तो है साफ नीति, वरना निशा के साथ बेईमाना है, तस्करी करवाते हैं। कौन कौन बेचे हैं दारू, तो हम बताओ। एक्साइज मिनिस्टर कौन है, नाम बताओ। तो ठीक है, एक्साइज मिनिस्टर हो गया, बात खत्म। एक्साइज मिनिस्टर का भाई भी होगा एक, उनके घर के हले 4 पूबिया की 1 बोतल, हाँ इनके 4 पूबिया की 1 बोतल। मैं कहता हूँ अगर ये ईमानदार हैं पौवा पौवा गैंग के नेता, तो SCT से जांच, SIT की जांच बिठाई थी कि नहीं, उसको SCT में बदल दिया। हम SCT को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं अगर ईमानदारी से एक्साइज डिपार्टमेंट के कागज दे दो। कुछ भी नहीं कर रहे, और अब तो ठेकिया में बड़ी भारी लूट मचा रखी है। आप आज ही कैथल जाके देखना, ये झूठ बोली। एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर कौन है, उन्होंने कहा कि भाई दारू के ठेकिया की कोई, जो हम तो एक्साइज ड्यूटी भरवा लेते हैं, रेट फिक्स नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। बाकायदा जब आपको ठेका मिलता है तो उस वक्त ये बताया जाता है कि मिनिमम ये रेट होगा और मैक्सिमम ये होगा। आज मैक्सिमम से दुगना बेच रहे हैं, तो बताओ भाई खिलाफ बोल लूँ तो नुकाए दें, बोला JP उसे का पाछा पड़ रहा है, सब तो फालतू झूठ बोल रहा है। एग्रीकल्चर को उसका महकमा है, उसकी घोषणा भी होकर के बोला जीरी को नहीं लान दिया। फिर लोग जब हिस्सा पे उतारू होने लगे, बोला ला लो, मैं नोटिस रोकता कोई नहीं। ये मास्टर भी दोबारा लाने पड़ेंगे, आप बताई थी मैं तुमने, क्योंकि कानून ने नहीं इनको रोक रखा, इन्होंने BJP ने रोक रखा, JJP ने रोक रखा। अगर दुष्यंत चौटाला जैसे उचाना में बात कर रहा था, या उसमें थोड़ी सी गैर तो नैतिकता होती, इनका समर्थक होता हमारे भाइयों का, तो एक बात तो कम से कम कहनी चाहिए थी, वो बीजेपी का नहीं है, उनका सहयोगी। उन्हें ये कहना चाहिए था कि या तो इनको वापस लो, लेजिस्लेशन लाओ विधानसभा में, वरना मैं समर्थन उल्टा लेता। आज अजय सिंह और उसका बेटा, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर, घोषणा कर दो
या तो पीटीआईयों को वापस लो, वरना हम समर्थन वापस लेते हैं। जैसे ही यह विश्वास प्रस्ताव के लिए सेशन बुलाएंगे, उस सेशन में रेजुलेशन मूव होगा, इनको 50-60 आदमियों का समर्थन होगा, दोबारा लाग जाएंगे। इनको हटाने के लिए बीजेपी तो दोषी है ही है, लेकिन बीजेपी को मजबूत करने में सबसे ज्यादा दोषी बीजेपी है। गलत हो तो बताए तो तुम प्रश्न कर लो, ठीक है, वो तो इनका समर्थन कर दो। कितनी बार ऐसे मैंने SC/ST का बता दिया। हमारे यहाँ गैस टीचर जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त हटा दिए थे। आप लोग तो भाई उस वक्त CPS थे, लेजिस्लेशन लेके दोबारा रखे, ऐसे यहाँ रख दो। तो ये बार बार एक आदमी पर पर्चा उस पर दर्ज कर दो, इन्हें तो कुछ नहीं दिखता भाई। चौधरी देवलाल जी ये इतने तो हैंड के हमारे किसान बरादरी के नेताओं का नुकसान कराया, और यह भी होए करेंगे जीतन खातर को लड़ दे, ये तो हारने खातर लड़े हैं। और ये हमारा इलाका कैथल का जिला, विशेष तौर से मैं कहूँगा जींद का इलाका, हिसार का इलाका अब की बार भ्रमित हो गया। अगर सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी इस परिवार को तो अब की बार इसी धरती से शुरू होगी। पानी हमारे भाई हम साला कह दिया डांगर खड़े हैं भाई, डांगर सिशाड़ा जाके थे हम। मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सारा मेरे ख्याल में आज का जो भाव है $37 पर बैरल है, और आज का यहाँ भाव है 71 से लेकर के 80 तक, 78, 72। इतना महंगा डीजल कभी नहीं हुआ। और ये सीधी नुकसान किसको है? किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को। देखो कितना जुल्म, कर्मचारियों की DA भी काट लिया, कर्मचारियों की LTC भी काट ली, और काटने वाले तनख्वाह भी है रूसी होना दे। कर्मचारी मेरी को सुनता होता है, पढ़ने वाला होता है, भी जाली है जिनके 5% तो जाली होंगे, कोरोना के नाम पे इन्हें 5 रुपये बड़ काम कौन छोड़ दे। आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ, क्या जो प्रतिदिन पिछले 22 दिन से लगातार रेट बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ एक सांकेतिक धरना दिया है। अगर सरकार ने आवाज़ नहीं सुनी तो इस मुहिम को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और जगह जगह प्रदर्शन और धरने भी किए जाएंगे। जयप्रकाश जी, राम कुमार गौतम ने लगातार सरकार पे हमला बोला हुआ है। कल परसों दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला के भी उनके खिलाफ बयान आया राम कुमार गौतम। देखो वैसे तो इनकी पार्टी का मामला है, अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात में मैं राम कुमार गौतम जी का 100% समर्थन करता हूँ। मैंने पहली बार देखा ऐसा गठबंधन। डिपार्टमेंट तो बंटते थे कि बड़ा पार्टनर जो है वो 60% ले लेगा, छोटा पार्टनर 40% ले लेगा। 40% में मान लो इनको बांटा आए थे जच्चा बच्चा वालों को 12 महकमे नहीं, महकमे 12 4 ओहदे आए, 4 मंत्री बना सकते थे, 4, 1 दुष्यंत 3 हो। इस डैकी ने क्या किया, सारे खुदे बन गया। तो राम कुमार जी जो बात कह रहे हैं कि ये बेईमानना है उन लोगों के साथ जिन्होंने JJP के नाम से वोट दिए थे। उनके विधायक कहाँ जाएंगे? बबली भाई कहाँ जाएगा? हमारा ईश्वर सिंह जी कहाँ जाएंगे? गौतम जी कहाँ जाएंगे? सिहाग कहाँ जाएगा? जो लोग JJP से जीत के आए हैं। अरे बात ठीक है, सारे कल्ले जुटे खान बैंड दो ने भाई इसने, या फिर खाओ ना। मैं फिर भी मान जाता, मैं गौतम जी की बात को नहीं मानता अगर ये ईमानदारी से चल पड़ता। एक महकमा फूड सप्लाई, आप कैथल के लोग, आप बताए दो धान घोटाला हुआ कि नहीं? मैं पहले प्रश्न आपसे पूछता हूँ, होया कि नहीं होया? आप वोटर भी हो इस देश के, होया? उसके बाद गेहूं की खरीद में घोटाला, हमारा प्रधान पास से खड़ा हो तो बताओ, को नहीं माम बतावा 6 रुपये बोरी ले गए, 9 रुपये ये खड़े भाई, इन पे ले गए। फिर दारू घोटाला का हमारी लड़ाई इस बात की है, हम सतविंदर राणा के खिलाफ नहीं है, हम किसी और भाई के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है कि इसमें ऊंचे लोग हैं, उनको क्यों नहीं इंटेरोगेट किया जाता, एक्साइज डिपार्टमेंट के कागज़ क्यों नहीं दिए जाते, वरना घोटाला है। उसके बाद आ गया बेरोजगार नौजवानों का, इनने क्या हम 75% ऑर्डिनेंस करवा दिया। आया होगा बयान भाई ये कि दुष्यंत का। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ दुष्यंत को, ये तो कांग्रेस के राज में भी था। 2012 में कांग्रेस ने भी एक कानून बनाया था कि HSIDC से
जो प्लॉट लेंगे इंडस्ट्री लगेगी 75% हरियाणा के लगेंगे। इनने क्या नया बनाया? अगर इन्होंने रोजगार देना है दुष्यंत, नौजवानों की बात करनी थी, सबसे पहले जो पीटीआई हटे इनका समर्थन करना चाहिए था। जो हमारे दूसरे सफाई कर्मचारी, टूरिज्म के अपने कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से दूसरे कर्मचारी हटे उसका समर्थन करना चाहिए था। हमारी जो व्यायामशालाएं बंद करी उनका समर्थन करना चाहिए था। ठीक है कि नहीं? करा क्या किसी का समर्थन? फिर नहीं करा जो बताओ भाई। अब ये उरा में हमने देखना जी पीछे रहो, थोड़ा सा डिस्टेंस। पवन नहीं खड़ा, पवन नहीं खड़ा, पवन नमस्ते भाई, मैं जिला कांग्रेस पार्टी देश में कांग्रेस पार्टी ने सर्वव्यापी। सर एक मिनट रुको, गेस्ट आने लग रही है। इधर इधर मुंह करो आप, इधर आ जाओ इधर सारे गेस्ट आने लग रहे हैं। अब ये अखबार वाले से जो तांगाड़ा करता कदे आकर कदे पाछे कर लो जी। तो आज ये तहसीलदार साहब हम ज्ञापन दे रहे हैं कि आजाद भारत में बीच में आगे भाई दुनिया में सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल के दाम है तो भारतवर्ष में। और कोरोना महामारी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के भाव कम हुए और भारतवर्ष में तेल के दाम बढ़े। इससे किसान को, व्यापारी को, मजदूर को, हर चीज के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर असर पड़ता है। और बीजेपी ये कह रही है कि ये तो केवल उन पर असर पड़ता है जो 4 व्हीलर चलाते हैं, 4 पहिए की सवारी। क्योंकि बीजेपी के मित्रों ने इस बात का ज्ञान है और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड लूट। इतने दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ना तो कोरोना में किसी गरीब आदमी को सरकार की तरफ से कोई राहत दी गई, ना कोरोना पैकेज के नाम से किसान को कोई राहत दी गई, और उसके बाद लाखों करोड़ रुपया। और आप लोगों के साथ भी बड़ी ज्यादती हो रही है। मैं कहता हूँ हमने भी तारी लड़ाई तो लड़नी है, चाहे तुम अधिकारी हो। कि आपका डीए काट लिया गया, आपका एलटीसी काट ली गई, आपके जो अधोक कर्मचारी थे उनकी छुट्टी कर दी गई, निर्दोष पीटीआई यहाँ बैठे इनकी छुट्टी कर दी गई, ड्राइंग टीचर जो लगे थे कांग्रेस सरकार में उनकी छुट्टी कर दी गई। तो ये एक लड़ाई है। इसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि आप इसको महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भिजवाएं, ताकि राष्ट्रपति जी को यह भास हो कि इस देश के किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लूटा जा रहा है डीजल के दाम बढ़ाकर। और आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली के अंदर बहुत से स्टेटों में डीजल के दाम ज़्यादा हैं, पेट्रोल के दाम कम है। इसलिए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। ये एक नारा था जब हम छोटे थे कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। आज हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, सांकेतिक है। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो कांग्रेस पार्टी जिस दिन कोरोना एपिडेमिक को खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम बहुत बड़ा संघर्ष सड़कों पे करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ सुदीप, आ जाओ भाई, कर दे भाई, काम कर दे सारा।